हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी पिछली 2 सीरीज में काफ़ी वीडियोस लेकर आए हैं घर बनाने को लेकर, जैसे 2 और 3 स्टोरी हाउस के लिए फुटिंग की डिटेल्स की, प्लिंथ बीम के साइज और सरिये की डिटेल की, कॉलम और स्लैब के साइज और रीइंफोर्समेंट डिटेल की, जिन्हें आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला। पर मेरी हर एक वीडियो में मेरे किसी न किसी व्यूअर का कोई ना कोई सवाल होता ही था। 1 मंजिला घर की, 2 मंजिला घर की, 3 मंजिला और 4 मंजिला की डिटेल को लेकर। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें हर किसी को अपना अपना आंसर मिल जाए। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, फुल डिटेल्स ऑफ फुटिंग, कॉलम, बीम और स्लैब की। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला और 5 मंजिला घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सभी स्ट्रक्चरल मेंबर को डिटेल में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला और 5 मंजिला तक घर बनाने के लिए फुटिंग की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कितने मंजिल घर के लिए आपको क्या तो फुटिंग का साइज रखना है और उसमें क्या सरिया देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में बने रहें अगर आप अपना घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वैसे तो फुटिंग का साइज और डेप्थ बहुत से वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फुटिंग पर आने वाले लाइव लोड और डेड लोड पर यह सभी चीजें एक कमर्शियल बिल्डिंग के लिए ज्यादा जरूरी होती हैं। जी हां, जनरल रेजिडेंशियल घरों के लिए हम कुछ थंब रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको वही थंब रूल बताने वाला हूं जिससे आपको किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आइए अब फुटिंग की डिटेल को 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले G+0 यानी कि सिंगल स्टोरी। अगर आप 1 मंजिला मकान बना रहे हैं, ओनली ग्राउंड फ्लोर, तो आपको फुटिंग का साइज और डेप्थ कभी भी 3 फीट से कम नहीं रखनी है। यह आप जरूर ध्यान रखना कि आपके फुटिंग का साइज और डेप्थ कभी भी 3 फीट से कम तो नहीं होनी चाहिए। आप अपने फुटिंग का साइज 3 फीट से 4 फीट तक ही रखें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फुटिंग का साइज 1 मंजिला मकान के लिए, ओनली ग्राउंड फ्लोर के लिए 3.5 फीट बाय 3.5 फीट तक रखें, यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का। और अगर फुटिंग की डेप्थ की बात करूं तो फुटिंग की डेप्थ भी आपको 3 फीट से कम नहीं रखनी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुटिंग की डेप्थ भी 3.5 फीट रखें, यानी कि 1 मीटर। तो 1 मंजिला मकान के लिए आपको फुटिंग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई सभी 1 मीटर होनी चाहिए, जो एकदम सेफ है। तो अगर इस फुटिंग की रीइंफोर्समेंट डिटेल की बात करूं, यानी कि सरिया कितने का रखना है, तो वैसे तो आप सरिया 10 mm का भी रखेंगे 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक सेफ साइड रहने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 12 mm डाया का सरिया, 150 mm यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। बाकी आपकी मर्जी है, आप 10 mm का भी रख सकते हैं और 12 mm का भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप डबल स्टोरी G+1 यानी कि 2 मंजिला घर बना रहे हैं, तो फिर आपके जो फुटिंग का साइज होना चाहिए वह 3.5 फीट से 4.5 फीट के बीच में होना चाहिए, यानी कि 3.5 फीट लेंथ और 3.5 फीट ब्रेथ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 2 मंजिला मकान बना रहे हैं तो आप अपने फुटिंग का साइज 4 फीट बाय 4 फीट रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और अगर डेप्थ की बात करूं तो आपके फुटिंग की गहराई 2 स्टोरी हाउस के लिए 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 2 स्टोरी हाउस के लिए रिकमेंड फुटिंग डेप्थ है 4.5 फीट। आप 4.5 फीट फुटिंग की डेप्थ रखें, बेस्ट है। और अगर रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिये की बात करें तो फुटिंग मैश जाली के दोनों टॉप और बॉटम में वैसे तो बार डाया 10 mm से कम नहीं रखना है। आप 10 mm का सरिया भी दे सकते हैं 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुटिंग में 12 mm डाया का सरिया दें, वही 150 mm यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, दोनों टॉप और बॉटम में। तीसरा है G+2 3 स्टोरी यानी कि 3 मंजिला मकान। अगर आपको 3 मंजिला मकान बनाना है तो आप फुटिंग का साइज 4 से 5 फीट तक रख सकते हैं, पर अगर आप फुटिंग साइज 5 फीट बाय 5 फीट का रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और फुटिंग की डेप्थ भी आपकी 4.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। बेहतर है कि आप फुटिंग की डेप्थ 5.5 फीट रखें। 5 फीट भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुटिंग की डेप्थ 5.5 फीट तक रखें। और 3 मंजिला मकान के लिए फुटिंग मैश जाली के टॉप और बॉटम में आपको सरिया रखना है कम से कम 10 mm डाया का, पर 12 mm का रखोगे 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर तो ज्यादा सही रहेगा। चौथा, बात करें 4 मंजिला यानी कि G+3 4 स्टोरी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फुटिंग का साइज आपका 5 से 6 फीट के बीच में होना चाहिए, 5 फीट से कम कभी नहीं होना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 मीटर बाय 2 मीटर यानी कि 6 फीट बाय 6 फीट फुटिंग का साइज रखें 4 मंजिला मकान बनाते हुए, जिसकी डेप्थ भी 6 फीट से कम नहीं रखनी है।
आप फुटिंग की डेप्थ 6.5 फीट तक रखोगे तो बेस्ट है। और अगर 4 स्टोरी हाउस में फुटिंग रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो दोनों टॉप और बॉटम में आपको कभी भी स्टील 12 mm डाया से कम नहीं रखना है। मैं रिकमेंड करूंगा 16 mm डाया के सरिये के लिए 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर अगर आप 12 mm का बार रखना चाहते हैं तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 5 इंच कर दो। अब पांचवा है 5 स्टोरी हाउस, 5 मंजिला घर G+4, जिसमें फुटिंग का साइज 7 से 8 फीट तक रखना है। 7 फीट बाय 7 फीट का साइज रिकमेंडेड है 5 मंजिला घर के लिए। और फुटिंग की डेप्थ 7 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। बेस्ट है आप फुटिंग की डेप्थ 7.5 फीट रखो ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सरिये की बात करें तो फुटिंग की मैश जाली के दोनों टॉप और बॉटम में बार डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 16 mm डाया का सरिया यूज करें और 6 इंच यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखें। तो ये तो हो गई 1 से 5 मंजिला घर तक के लिए फुटिंग के साइज, डेप्थ और सरिये की डिटेल। अब कुछ कॉमन बातें हैं फुटिंग की, चाहे आप 1 मंजिला घर बना रहे हो, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला या फिर 5 मंजिला, ये कुछ कॉमन बातें हैं सभी के लिए। नंबर 1 कि फुटिंग में जो आप स्टील बार यूज करेंगे उसका ग्रेड कभी भी FE 500 से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है कंक्रीट ग्रेड। मिनिमम जो आपको फुटिंग में कंक्रीट ग्रेड रहेगा वह M20 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1:3 के रेशो से, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड का रहेगा और 3 पार्ट एग्रीगेट का रहेगा। और नंबर 3 है कंक्रीट कवर। फुटिंग में जो कंक्रीट कवर रहेगा वह मिनिमम 40 mm यानी कि 1.5 इंच का तो होना ही चाहिए। इससे कम कवर आपको फुटिंग में नहीं रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप लोगों के लिए जो आपको फुटिंग के वक्त ध्यान में रखने हैं। जैसे नंबर 1 कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ तभी अप्लाई करनी है जब आपकी सोइल कंडीशन अच्छी हो, यानी कि 3 फीट पर ही आपको हार्ड स्टार्टा मिल जाए। अगर आपकी सोइल अच्छी नहीं है, काली मिट्टी है या फिर चिकनी मिट्टी है, तो आप पहले कंसल्ट करें किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से और उसी के मुताबिक अपनी फुटिंग का साइज और डेप्थ डिसाइड करें। नंबर 2 दूसरी बात कि आपको फुटिंग की गहराई वहां तक लेनी ही है जब तक कि आपको हार्ड स्टार्टा ना मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको 1 मंजिला के लिए 3.5 फीट बताई थी, पर अगर आपको 3.5 फीट पर हार्ड स्टार्टा नहीं मिलता तो आपको 4 फीट 4.5 फीट जहां तक हार्ड स्टार्टा मिलता है वहां तक तो जाना ही है। नंबर 3 जनरल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आइसोलेटेड फुटिंग सबसे बेस्ट फुटिंग मानी गई है। इसे ही यूज करें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फुटिंग की बजाय। आइसोलेटेड फुटिंग ज्यादा लोड बियर कर सकती है इन कंपैरिजन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फुटिंग। नंबर 4 आपके 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस कभी भी 16 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न ही आपको रखना है, यह भी आप जरूर ध्यान में रखें। नंबर 5 फुटिंग की मैश जाली के नीचे आपको कम से कम 4 इंच PCC तो करनी ही है। मिट्टी पे मैश जाली नहीं रखनी है, यह बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो मिट्टी में ही अपनी फुटिंग की मैश जाली रखकर कंक्रीट कर देते हैं। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि कहीं आपका कॉन्ट्रैक्टर ये गलती तो नहीं कर रहा है। नंबर 6 आपकी फुटिंग की थिकनेस कभी भी 8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 8 इंच तो कम से कम रखनी ही है। नंबर 7 फुटिंग बांधते हुए हम उसमें कॉलम खड़ा करते हैं फुटिंग की कास्टिंग से पहले, तो हमेशा ध्यान रखें कि कॉलम का जो फुटिंग में L मुड़ेगा यह भी 1.5 फीट यानी कि 450 mm से कम नहीं होना चाहिए। और नंबर 8 टाटा, सेल और जिंदल आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट स्टील ब्रांड है, इन्हें आप यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इस वीडियो में फुटिंग के बारे में सभी डिटेल्स बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हैं और यह जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें या डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप पर, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही यूजफुल जानकारियां लाते रहें। सो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।